नाज़रीन, इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज जो हमारे मुल्क में हुआ और तवक्को क्या थी और हो क्या गया, इतना संगीन आइनी बहरान पैदा हो गया है और सियासत की किस तरफ जा रही है, अब क्या क्या मामला बनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है और मैंने आपको 12 मार्च के व्लॉग में बताया था कि आसिफ अली जरदारी साहब की अपोजिशन ने जो उनकी तजवीज़ थी वो ना मानकर अदम एतमाद के मुतल्लिक़ क्या गलती की है। हाँ, अब वो साबित हो रहा है कि वो क्या गलती की है, उसके मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा एक लेटर 1 अप्रैल को नमूदार होता है। वो 1 अप्रैल मतलब यूँ ही समझे कि वो बिल्कुल उसके मुताबिक बताऊंगा कि वो अप्रैल फूल ही है। किसको लेटर जारी करना चाहिए था, किसको और किसने किसको जारी किया है, और इधर का माल उधर में कौन लगे हुए हैं, इंसानी स्मगलिंग जैसे मामलात। और बाकी आटे के मुतल्लिक में आपको, क्योंकि ये सीज़न चल रहा है, गंदम की ख़रीदारी हो नहीं रही है, उसका नतीजा क्या निकलेगा और अवाम पे क्या क्या बोझ, अरबों रुपए का बताऊँगा कि 90 अरब रुपए का बोझ माहाना अगर आवाम पे पड़े तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ दोस्तों के मुझे मैसेज भी आते हैं कि कभी कभी आपकी बातें ज़्यादा तलख हो जाती हैं। हाँ, वाकई मैंने भी महसूस किया है, तलख हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूं जब मेरे सामने इतने, अब ये यहाँ का किस्सा है कि सबूत पड़े हों और करप्शन सरेआम नंगी करप्शन हो रही हो तो थोड़ा बहुत वो हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आटे की कहानी बताऊं कि मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया कि गंदम की ख़रीदारी नहीं हो रही है। गंदम की ख़रीदारी नहीं हो रही है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। अवाम जो है रहम करम पे होंगे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के। और ये भी बता दूं कि अगर एक सूबे में, ये KPK और बलूचिस्तान का मामला अलग है, उनके रेट ज़्यादा होते हैं, वो तो पंजाब और सिंध पे ही डिपेंड करते हैं। असल मसला है सिंध और पंजाब। अगर सिंध में गंदम की ख़रीदारी नहीं होगी तो इसका मतलब मैं बताऊं कि उससे पंजाब भी डिस्टर्ब होगा। हाँ, क्यों कि व्यापारियों का, ये जो ट्रेडर्स हैं, इनका अपना कारोबार, उनका अपना माइंड होता है। जहाँ उनको 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, मार्केट ज़्यादा होगी, आटा वहीं जाएगा। फिर वो सिंध हो या पंजाब हो, तो पंजाब से आटा आएगा तो पंजाब के अवाम भी उसी मुसीबत में, और सिंध से अगर जाएगा तो सिंध का अवाम। तो ये ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा हो सके पब्लिक सेक्टर में हो। ना होगी तो क्या होगा आपको बता दूं कि अगर सिर्फ 1 रुपया आटे के रेट बढ़ते हैं, जो हमारी ज़रूरत है मुल्क की तकरीबन 27-28 मिलियन टन, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तकरीबन 2.25 अरब रुपए माहाना, जिसमें से 50 करोड़ रुपये सिर्फ सिंध पे। 10 रुपये बढ़ जाए तो कितना इम्पैक्ट, तकरीबन 22.5 अरब रुपए, जिसमें से तकरीबन 5 अरब रुपए सिंध में, सिंध के अवाम पे बोझ पड़ेगा। और ये पड़ता रहा है। और मैं जो आपको अभी कहानी बता रहा हूँ कि ये गंदम की ख़रीदारी हो रही, गंदम की ख़रीदारी के पीछे तो कोई है ही नहीं, किसी का मकसद ही नहीं है गंदम खरीदना, सिर्फ पैसे बटोरना है। अब ये 40 रुपये तक आटा बढ़ेगा। 40 रुपये का मतलब क्या है, माहाना 90 अरब रुपए, जिसमें से 20 अरब रुपए माहाना सिंध में, सिंध के अवाम पे भी बोझ पड़ेगा। अवाम पहले ही महंगाई से तंग, पेट्रोल, बिजली, सब्जियां, हर चीज़ महंगी। इस सूरत हाल में एक आटा ही था, आटे की चीज़ है, वो भी इतना महंगा, तो फिर अवाम कहाँ जाएंगे। अवाम तो चक्की में पिस रहे हैं। तो ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनकी करप्शन है, इनकी इस तरफ तवज्जो ही नहीं जा रही है कि कोई गंदम खरीदारी भी हो। वो अली ट्रांसपोर्ट जितनी गाड़ियाँ आए सब जो है ट्रेडर्स के पास जा रही है। और मैंने वो देख रहा था कि वो एक लेटर जो है, मुझे किसी ने बताया कि नौशेर फ़िरोज़ में वो अली मक्सी जो सोल एजेंट है वही चलाता है ब्रोकर डिपार्टमेंट को, कि वहाँ पे वो, मुझे किसी ज़राए ने बताया कि वो जो बुरसा उन्नड़ जो डायरेक्टर फूड साहब के चहीते, जो सब उसकी जो डायरी वायरी जो मेंटेन करता है, उसका ट्रांसफ़र हो गया दरबेलों से। डिफ़ॉल्टर तो था ही, अब उसको दरबेलों से हटा के एक दूसरे को लगा दिया। भाई दूसरे किसको लगा दिया है, एक वो अमन कोई मीरानी है, उसको लगा दिया। जब उस मीरानी का नाम सामने आ गया तो मैंने कहा हाँ ये तो वही है जो गुज़श्ता सीज़न के दौरान जो घोटकी में आए थे और डायरेक्टर साहब से मामला तय करके, वो भाई उसका जो सरदार बख्श मीरानी है, उसको ऊपर जाके उन्होंने ऑर्डर कराया था, फिर वो नहीं हुआ, ये हुआ। तो अब उसको वो आया, मक्सी से मिला, अली मक्सी। अब वो डायरेक्टर ने ऑर्डर किया है, पता नहीं वो कैसे जो है अब इनके आपस में मामलात होंगे, उन्होंने उनको पोस्टिंग दे दी, दरबेलों पे लगा दिया। अब वो उसका किस्सा बताऊँ, वो खुद डिफ़ॉल्टर। अब इनका धंधा तो देखें, एक चोर को हटा के दूसरे चोर को लगा रहे हैं, वो डिफ़ॉल्टर है। उसका एक कराची के जो डिस्पैच के वाला मामला है उसमें वो फंसा हुआ है, उसका वो रेफरेंस है उसके खिलाफ, मीरानी के खिलाफ। लेकिन अब वो क्या है कि अली मक्सी का तो किस्सा यही है ना, कि वो आपने सुना होगा कि वो मेनू नोट दिखाते मेरा मूड बने। तो उनका तो काम ही यही है, उसके स्टेक पे है क्या, वो सारा कुछ ऐसे करेगा। और वो कोई, मुझे इतला मिली कि वो जो यूसुफ मलक जो PRC कश्मीर पे लगाया है, उसका भी ऐसे ही मामलात हैं।
डिफ़ॉल्टर ढूंढ ढूंढ के निकालने के बजाय ये बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरफ लिस्ट बन रही है, कब उस पर एक्शन होगा और ये डिफ़ॉल्टर्स हटेंगे और ये होगा। मैंने आपको बताया था गुज़श्ता व्लॉग में कि तकरीबन 250-300 लोग हैं जो डिफ़ॉल्टर, इन्होंने जो है किस तरह जो है बेतौकीरी करके सिंध काबीना की, ये डायरेक्टर ने किया है और ये सारा मक्सी ने किया है जब पैसे मिल रहे हैं। और उसमें मुकेश कुमार चावला, वो तो है ही सूदखोर, ये सब कुछ उन्होंने। और मैं थोड़ी अब कैसे आपको बताऊं कि अब लोगों को फिर थोड़ा वो बुरा भी लगता है कि भाई जो करप्शन करता है, जो करप्ट होता है, वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी इज्जत गैरत वो जेब में डालेगा ना, फ्री जाके किसी भी महकमे का हो। करप्शन तो करप्शन है, इनकी कोई जो है ना वो तौकीर नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ जो है माल कमाने के पीछे लगे हुए हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरह के मामला किस तरह जा रहे हैं। और हाँ, आपको एक मशवरा दे दूँ, डायरेक्टर अब फंसा हुआ है, कब वो मामला इतना आसान नहीं है, कब इनको कैसे बचाएँ। जो उन्होंने 40-50 करोड़ रुपए में, मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था, काबीना की बेतौकीरी करके उसके फैसले के खिलाफ डिफ़ॉल्टर को लगाया है जो नहीं लग सकते। अब वो मामला ये है कि अब वो रुका हुआ है क्योंकि ऊपर मुकेश चावला को तो अपना हिस्सा मिल गया। अब वो बाकी इन मक्सी और डायरेक्टर और इन्होंने इमदाद शाह ने, इन्होंने मिल के खाया है। अब उनको किस तरह बचाए, ले जाओ फिर। तो बेतौकीरी तो आपने की है सिंध काबीना की, फिर जाके ले जाए कि नहीं हमें ज़रूरत है डिफ़ॉल्टर्स की, लोग कम पड़ गए हैं वरना गंदम की ख़रीदारी नहीं होगी। और इस तरह करके कैसे गंदम की ख़रीदारी वैसे ही नहीं होगी जब अली ट्रांसपोर्ट चल रही हो, सारी उसकी गंदम की खरीदारी, इधर का माल उधर का माल इधर। और ये जो इंसानी स्मगलिंग वाला किस्सा नहीं है कि घोटकी वाले को आके जो है आप जो है नौशेर फरोज़ में लगाएं और सांगड़ वाले को आप जाके शिकारपुर में लगाएं, इधर लगाएं, ताकि उनका रिकॉर्ड का पता ही नहीं कि इनकी चालाकियाँ तो देखिए। और आए दिन जो है मॉडिफिकेशन, इधर का आर्डर उधर के आर्डर इधर, इनका मोटिव तो देखें, इनका काम तो देखें। बाकी मैंने आपको बताया कि वो अप्रैल फूल, मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि 1 अप्रैल को, वो अप्रैल फूल ही है, डायरेक्टर फूड साहब इमदाद अली शाह का एक लेटर जाता है DFC और डिप्टी डायरेक्टर्स को हाल को। उनमें क्या है कि मैं आपकी परफॉर्मेंस से पुअर परफॉर्मेंस रहे आपकी, आप जो है प्रोक्योरमेंट सही नहीं कर रहे हैं वरना ठीक नहीं होगा और अपनी परफॉर्मेंस सही करें। वो मैंने लेटर देखा कि उसमें सक्खर में तकरीबन 1% भी नहीं है गंदम की ख़रीदारी, और मीरपुर खास में तकरीबन 25% और हैदराबाद में तकरीबन 14-15% और बेनज़ीराबाद में 13%, लाड़काना में 0%। तो अब इमदाद शाह को ख्याल आ गया है कि ये प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही है। अरे भाई अपना किबला तो दुरुस्त करें, सारा कुछ मक्सी और आपने ये किया है। जब इतनी ट्रकें निकल रही हो, जो भी ट्रक आए वो अली ट्रांसपोर्ट उन और चोर लुच्चे लफंगे आपने खुद जो है लगाए हैं रिश्वतखोर, रिश्वत पे, तो ख़रीदारी कैसे होगी? उसके ज़िम्मेदार तो आप हैं, आप ऑपरेशनल हेड हैं। मैं ये तो अफसोस हो रहा है कि ये लेटर जो डायरेक्टर ने भेजा है डिप्टी डायरेक्टर को और DFC को, असल में सेक्रेटरी फूड को लेटर भेजना चाहिए था डायरेक्टर को कि आपने क्या किया है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि ये सारे उसके ज़िम्मेदार डायरेक्टर हैं। अब ये अक्ल के अंधे, इनको देखे तो सही, ये धरती पे बोझ लोग, इनकी वजह से, ये इनके काले करतूतों की वजह से पूरा ये अवाम आगे भी चल के भुगतेगा। आपको बता रहा हूँ कि 90 अरब रुपए का बोझ पूरे पाकिस्तान के अवाम पे, जिसमें से 20 अरब का बोझ सिंध के अवाम पे पड़ेगा। तो ये इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब वो मुकेश चावला साहब, अब वो आज और मामला इस्लामाबाद का बढ़ गया, वो भी उधर बैठे हुए हैं। अब क्या करें कि अब वो ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट का वो बड़ा मसला है, CM साहब भी वहाँ हैं, CM साहब की भी नज़र इस पर जाती है या नहीं जाती है। तो सेक्रेटरी साहब इनको लेटर भेजें आप डायरेक्टर को, ये पुअर परफॉर्मेंस डायरेक्टर की है, सारा मक्सी और इन्होंने मिल के सारा कुछ, इनका जब तक किबला दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन कैसे हो? अब चावला भी बैठा है, आप भी क्या करेंगे, आप भी मजबूर हैं। सुन रहे हैं कि ये लिस्टें इधर उधर, वो मैंने मालूम किया, मैंने कहा हो सकता है कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही हो बुध के रोज़, लेकिन वो मैंने मालूम किया कि नहीं GA डिपार्टमेंट से कि ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई डेट वेट नहीं है। ये जाहिर है जब इस्लामाबाद का मामला हल होगा, जब CM साहब आएंगे तभी कैबिनेट होगी। तो ये अप्रैल फूल है या नहीं है? बिल्कुल अप्रैल फूल है ये जो लेटर। और वो क्यों कि चिड़िया बिठा के बड़े सियाणे हैं ना, अब पता नहीं कल डायरेक्टर रहूँ ना रहूँ कि रिकॉर्ड पे एक होता। हाँ, मैंने तो सारी जिम्मेदारी डिप्टी डायरेक्टर्स को, इनको मैंने लिख दिया था कि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, मैं जिम्मेदार, आप जिम्मेदार हैं डायरेक्टर साहब, आप जिम्मेदार हैं। वो मक्सी क्या है, वो तो ऐसे ही है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? वो तो 15 ग्रेड का मुलाजिम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो DFC लगा हुआ है, तो उनकी जिम्मेदारी अब नहीं है। असल में ये सेक्रेटरी साहब को उनको लेटर भेजना चाहिए। बाकी एक और बात बता दूं कि मैंने जैसे आपको बताया कि 12 मार्च के व्लॉग में मैंने आपको बताया था,
बिल्कुल, वो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की तजवीज़ ये थी अपोजिशन को कि तहरीक अदम एतमाद में जो हम जा रहे हैं कि सबसे पहले स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराएँ, क्योंकि जब स्पीकर अपना आ जाएगा अपोजिशन का तो फिर मामलात वो हल हो जाएंगे। फिर वो इमरान खान के लिए तहरीक अदम एतमाद वो कोई इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब बड़े शार्प हैं, वो देखते हैं कि किस किस के ख़िलाफ़ मैं क्या करने जा रहा हूँ और उसकी साइकी क्या है, वो क्या करेगा। अब इमरान खान तो वही है, इमरान खान ने जो कुछ किया है वो अपनी ज़ात से आगे तो किसी को भी नहीं सोचते। अब जो है डिप्टी स्पीकर को भी, कासिम सूरी को भी, जिस तरह वो मैं आज भी कार्रवाई देख रहा था, उनको भी जो है लटका दिया, सबको लटका दिया। मैं हूँ तो हूँ वरना कुछ भी नहीं वाला खेल अब सुप्रीम कोर्ट में देखें कि वो क्या हेयरिंग होती है, वहाँ से क्या फैसला। ऐसा तो मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। और आसिफ अली ज़रदारी की इस तजवीज़ से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मुत्तफ़िक नहीं हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा ना हो कि स्पीकर को हटा दें, फिर एम्पायर न्यूट्रल है तो फिर एम्पायर का कोई मूड बदल जाए तो सबसे पहले इनके ख़िलाफ़ जाएँ। अब ऐसा उन्होंने एक गैर आइनी एक बुहरान है, बिल्कुल गैर आइनी। अब में आप भी सुन रहे होंगे कि इस तरह कुछ होता है क्या, जिस तरह जो है इमरान खान ने जिस नहज पे सियासत को पहुंचा दिया है, अब सब कुछ शादमाने बजा रहे हैं। अब इलेक्शन की तरफ जाएं। एक बात तो तय हो गई कि आप ना लें, आखिर आपने देख लिया कि 197 लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े हैं, तहरीक अदम एतमाद तो अमली तौर पर कामयाब हो गई। अब उसी वजह से अब इलेक्शन में जाएं। अब इलेक्शन में और वो जो वो लेटर आया है कि गैर मुल्की साजिश, कौन सी गैर मुल्की? इमरान खान ने एक भी काम ऐसा कैसा किया है जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हो? कोई भी नहीं किया। तो फिर वो गैर मुल्की साजिश वहाँ से कहाँ से आएगी? तो बाकी ये आप सोच रहे होंगे कि वाकई अगर जो स्पीकर के ख़िलाफ़ पहले अदम एतमाद की तहरीक आती, आसिफ अली ज़रदारी साहब देखें कि कितना शार्प है, तो फिर ये सूरत हाल नहीं होती। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।